हे देव, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सब मन लगाकर मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे एकदम। आज हम हमारी लॉ बाइट्स की सीरीज़ में, स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी वाली सीरीज़ में जोग्राफिकल स्कूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जोग्राफिकल स्कूल को 3 नामों से और भी जाना जाता है, 3 इंक्लूडिंग द जोग्राफिकल स्कूल, टोपोग्राफिकल एंड कार्टोलॉजिकल स्कूल। तो अगर मैं टोपोग्राफिकल स्कूल बोलूँ तो आप जोग्राफिकल स्कूल समझ लेना। ओके फाइन। तो आखिर है क्या ये जोग्राफिकल स्कूल? ओ वेट अ मिनट, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, राइट? डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आप लोग लिटरली सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दैट इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। फिर जोग्राफिकल स्कूल का ये कहना था कि जो क्लाइमेट होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है, मौसम, वेदर, क्लाइमेट एंड थिंग्स लाइक दैट, और जो हमारी टोपोग्राफी होती है, ये सब कुछ ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। किस टाइप का मौसम है, लाइक गर्मी में कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, ठंड में काम नेचर रहता है लोगों का, ये सब आपने सुना होगा। बट आज इस थ्योरी में हम ये चीज़ ही डिस्कस करने जा रहे हैं। इस थ्योरी का मानना था, या इस स्कूल का ये मानना था, कि जो हमारी क्लाइमेटिकल कंडीशंस होती हैं ना, एनवायरनमेंट हो गया, बाहर की किस टाइप की आबो हवा है, ये सब कुछ का इफ़ेक्ट ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पे पड़ता है। आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट एग्री विद दिस, बिकॉज मैं खुद भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ, राइट? कहीं ना कहीं। तो फिर एक ये फ्रेंच थे, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने ये कहा था कि क्रिमिनलिटी जो है ना, वो इक्वेटर के पास ज़्यादा होती है। इक्वेटर, राइट? यू नो वेयर इक्वेटर इज़। एक बार चलते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। ये हमारा अर्थ बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा बहुत सुंदर सा सर्कल यहाँ पे बना है, पता नहीं क्या बना है। तो ये हमारा स्फेरिकल सा अर्थ, ये है इक्वेटर। ये लाइन जो देख रहे हैं ना आप, ये इक्वेटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यू मस्ट बी फीलिंग लाइक आई एम टीचिंग यू ज्योग्राफी, इजंट इट? फाइन। तो ये जो मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि ये इक्वेटोरियल रीजन जो है ना, यहाँ पे क्रिमिनलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पे जो पोल्स होते हैं ना, ये हैं पोल्स। ये पोल के पास में ड्रंकनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ड्रंक यार्ड्स, एल्कोहलिक पीपल, वो लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये इनका मानना था। फिर हमारे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन थे? एडोल्फ क्यूटलेट। इनका ये मानना था कि उन्होंने एक्चुअली एक थर्मिक लॉ दिया था क्राइम का। उनका ये कहना, थर्मल हीट से रिलेशन है। थर्मिक लॉ का कहना था कि जो कंट्रीज़ जहाँ पे थोड़ा वार्म क्लाइमेट होता है ना, गर्मी जहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं। वैसा एक क्रिमिनल टेंडेंसी, वहाँ पे वॉयलेंट बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है व्हेन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ दी कोल्ड कंट्रीज़, कोल्ड रीजन, जहाँ पे ठंडा इन्वायरमेंट है, ठंडी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो गई, आर्कटिक, पोलर रीजन, यहाँ पे क्राइम उतना नहीं दिखता है। ये क्या थर्मिक लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया था। फिर और हाँ, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ऐसी जगहों पे ज़्यादा दिख रही थी। ओके, कहाँ पे ज़्यादा दिख रहे थे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी? कोल्ड कंट्रीज़ में। तो सिंपल ये कहा जा रहा था कि वॉयलेंट नेचर कहाँ पर था? वार्म कंट्रीज़ में। कोल्ड कंट्रीज़ में क्या था? क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थर्मिक लॉ में लिखा था, ठीक है। फिर बहुत सी स्टडीज़ थी जिन्होंने ये रिवील किया कि क्राइम जो होते हैं ना, जोग्राफिकल कंडीशन के साथ चेंज होते जाते हैं। जैसे वार्म जगह पे वॉयलेंट क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं पे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी ज़्यादा है, कहीं पे क्राइम अगेंस्ट पर्सन ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से जैसे जैसे जोग्राफिकल कंडीशन चेंज होती जाती थी, टोपोलॉजिकल कंडीशन चेंज होती जाती थी, वैसे वैसे क्रिमिनल टेंडेंसीज़ में भी फ्लक्चुएशंस आते जाते थे। फिर एक सबसे मस्त ऑब्जर्वेशन क्या था पता है, जो इस थ्योरी में किया गया था, कि बहुत से और भी फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ साथ क्राइम वेरी करता जाता है वेदर के साथ साथ। जैसे जैसे वेदर बदलेंगे, लाइक समर में आपने देखा होगा, नेचर बहुत एग्रेसिव हो जाता है, लोगों का गर्मी लग रही होती है तो कुछ लोग भूख में बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। क्या दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन। गर्मी जहाँ पे होती है ना, ज़्यादा गर्मी वाले इन्वायरमेंट में एवरीवन विल बी लाइक एग्रेसिव हो जाएंगे, चिड़चिड़ाएंगे, अरे गर्मी लग रही है यार, बात मत कर। तो ये कहीं ना कहीं सही भी है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो की गई थी। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ इन केस अगर आपको सुनाई दे रही है तो। देन नॉर्थ एंड साउथ, ये चीज़ भी जो
पोलर रीजन डिफ़र करेगा, डायरेक्शन डिफ़र करेगा, उसके साथ साथ क्रिमिनल टेंडेंसी भी डिफ़र करेगी. वार्म एंड कोल्ड एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में मोस्टली ना अर्बन एरियाज़ में क्राइम थोड़े ज़्यादा होते थे, ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है रूरल एरिया के कंपैरिजन में. या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि रूरल में जो क्राइम्स होते हैं ना वो शायद रजिस्टर कराए ही नहीं जाते, उनके अगेंस्ट एफआईआर लिखाई ही नहीं जाती, मे बी वो आपस में सॉर्ट आउट कर लिए जाते हों. बट ये सारी ऑब्जर्वेशंस की गई थी. बस इतनी सी ही थी यार ये थ्योरी, जोग्राफिकल थ्योरी. यहाँ पे जोग्राफी को कोरिलेट किया गया था क्राइम के साथ. लाइक हमने मेंटल टेस्ट्स में क्या देखा, पर्सन की मेंटल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन को कहीं ना कहीं कोरिलेट किया जाता था क्राइम के साथ. कहीं हेरिडिटी को क्राइम से रिलेट किया जा रहा था. तो ऐसे करके ना क्राइम से बहुत सी चीज़ को कोरिलेट कर करके हमारी अलग अलग थ्योरीज आई हैं, अलग अलग स्कूल में यही सारी बातें की जा रही हैं. बस इतनी सी थी यार ये थ्योरी. यहाँ पे ज्योग्राफी को क्रिमिनल टेंडेंसी से, क्रिमिनल नेचर से कोरिलेट करके या फिर क्राइम से कोरिलेट करके बताया गया है. इसके पहले हमने जो मेंटल टेस्ट स्कूल पढ़ा था उसमें क्या बताया गया था कि क्रिमिनल की जो मेंटल कंडीशन होती थी उसको कोरिलेट किया जा रहा था क्राइम के साथ, है ना. तो ऐसे कर करके कोरिलेट कर करके हमारे बहुत से स्कूल्स बने हुए हैं. बस दैट इज़ इट फॉर द डे. इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली थ्योरी कौन सी आती है. So keep studying and subscribe तो आप कर ही लोगे. I believe you will definitely, you are gonna subscribe the channel. Thank you so much and keep watching, right?